अरे भाई अब रिटायरमेंट के बाद व्यस्तता कैसी? अरे अब तो भाई पुराने दिनों के अच्छे लम्हों को याद कर लेते हैं और यूं ही बच्चों के साथ वक्त गुजार लेते हैं। एक बात तो है कि लगातार काम करते 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 अचानक एक दिन बैठ जाना ये बहुत बुरा लगता है। और सुनो, अभय कैसा है? कौन? प्रिया? प्रिया तो कॉलेज गई है और राहुल ऑफिस गया हुआ है। हाँ पल्लवी है। हाँ एक अभी बात कराता हूँ। अरे पल्लवी, जोशी जी का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, आप कैसे हैं? भाभी जी की तबीयत आप कैसे है? चलिए भगवान का शुक्र है। मुंबई आ रहे हैं, हम सब आपका इंतजार करेंगे। अच्छा जी भाई साहब, ओके। क्या कर रहे थे जोशी जी? अगले साल अपने बेटे अभय की शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मुंबई आ रहे हैं। कह रहे थे कोई अच्छी लड़की देख लेंगे, क्यों ना हम अपनी बेटी प्रिया की बात चलाएं। अगर ये बात तय हो जाती है तो इस जिम्मेदारी से भी निपट जाएंगे। अच्छा ये बताओ, इस वक्त खाने में क्या बना रही? आपकी लाडली बेटी जो फरमाइश करके गई है, करेले के भरवा बनाओ, बस वही बनाने जा रही हूँ। बनाओ बनाओ। साहब रजिस्ट्री है कुमार साहब के लिए। क्या आप ही हैं मिस्टर कुमार? हाँ मैं कुमार। किसकी चिट्ठी है? डिपार्टमेंटल नोटिस है। इस महीने के आखिर तक ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब कोई नया फ्लैट तो नहीं खरीद सकते, किराए का ही मकान कोई देखना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए इस घर में रहते हुए, अब जब खाली करने की बात आई तो सारे गुजरे हुए दिन याद आएंगे। अब क्या करोगे? अब शाम को राहुल आ जाए तो फिर उसके साथ जाके किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊंगा। यही ठीक रहेगा। हाँ। चलो भाई, जरा प्रॉपर्टी डीलर का भी नंबर देख लें। हाँ जी बताइए सर। जी वो हमें धमीजा साहब से मिलना था। धमीजा साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, वो फेयर डील प्रॉपर्टी वाले। जी हाँ। अच्छा साहब एंट्री कर दीजिए। बड़ी बेकार जगह है यार। पिछले 15 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कोई सॉलिड पार्टी आए, लेकिन जो भी आता है किराए पे चाहिए, किराए पे चाहिए। अरे कोई खरीदने वाला तो आता ही नहीं। अरे शुक्ला एक बात बताऊं, इस प्रॉपर्टी डीलर के धंधे से तो अच्छा है भेलपुरी का धंधा। अरे रोज कोई नया ग्राहक तो आएगा। अरे शुक्ला मैं रखता हूं, शायद कोई ग्राहक आ रहा है। नमस्कार धमीजा साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मैं कुमार, दोपहर में आपसे फोन पे बात हुई थी ना? अरे हाँ 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 हाँ। दरअसल हमें 2 कमरों का एक फ्लैट चाहिए था। फ्लैट खरीदेंगे? नहीं, किराए पे चाहिए था। किराए पर? ओके। क्या बजट है आपका? मेरा मतलब है किराया कितना दे सकते हैं आप? यही कोई 3-4 हजार। 3-4 हजार? और वो भी आप इस पौश अंधेरी के इलाके में फ्लैट ढूंढ रहे हैं? अरे साहब इस बजट में तो आपको यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर मीरा रोड या दहीसर इलाके में मिलेगा, जहाँ पर बीएमसी का पानी भी पीने के लिए नहीं है। अरे इस इलाके में से तो सड़ा से सड़ा मकान 7-8 हजार से कम नहीं मिलता, और ढंग का अगर मकान चाहिए ना आप लोगों को तो 10 हजार से कम कोई नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए में? यही नहीं, 10 हजार के साथ उसका 10 गुना डिपॉजिट, यानी कि 1 लाख रुपया डिपॉजिट और 10 हजार रुपया किराया। ये तो बहुत ज्यादा है। अब इस अंधेरे जैसे पोश इलाके में यही रेट चल रहा है साहब। एक बात कहूं आपसे, आप अपना मकान खरीद क्यों नहीं लेते? जी मकान खरीदने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है। साहब आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। पानी पियेंगे आप? जी नहीं थैंक यू। आप करते क्या है वैसे कुमार साहब? भाई अब तो कुछ भी नहीं करता, अलबत्ता 2 महीने पहले एक गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूं मैं। फिर तो ढेर सारा पैसा मिला होगा। मेरा मतलब है प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी वगैरह वगैरह। उसे घर में तो नहीं रखेंगे ना आप? छोटा से छोटा मकान खरीद लीजिए,
अपनी छत फिर भी अपनी होती है, उसका मजा ही कुछ और होता है। हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं धमीजा साहब, मगर देखिए, किराए पर रहेंगे ना आप, तो हर 11 महीने के बाद आपको मकान बदली करना होगा। बम्बई के नियम ही कुछ ऐसे हैं। और फिर जब भी आप मकान बदली करेंगे, मुझ जैसे दलाल को 3-3 महीने की दलाली देते हुए फिरेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप अपना मकान खरीद लीजिए। समझ रहे हैं ना आप? वैसे यहाँ का रेट क्या चल रहा होगा? आई मीन परचेजिंग के लिए। आपका जो मकान चाहिए उस तरह का मकान तो 20-22 लाख में मिल जाएगा। 22 लाख? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं 20 लाख में सौदा पटा लूंगा। नहीं नहीं धमीजा साहब, तो बहुत ज्यादा रकम है। तो फिर गोरेगांव में फ्लैट ले लीजिए, स्टेशन के पास है। पार्टी 15 लाख मांगती है, लेकिन 13 लाख में दिला दूंगा मैं आपको। वो गोरेगांव वाला फ्लैट किसी जन्नत से कम नहीं है। बड़े ही जतन से बनाया है वो फ्लैट पार्टी ने। अरे साहब, 1 लाख रुपए का तो इंटीरियर डेकोरेशन करवा दिया पार्टी ने। बस एक बात है, उनको 1 हफ्ते के अंदर फ्लैट बेचना। आप कहें तो बात करवा दूं? अपने ने धमीजा साहब, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बजट है। तो फिर क्या बजट है आपका कुमार साहब? देखिए, अगर सोना चांदी के भाव में मिलता हो ना, तो सोना खरीदने में ही बुद्धिमानी है। वो तो ठीक है, पर हकीकत यह है कि इस समय मैं फ्लैट खरीदने की स्थिति में नहीं हूं। बेहतर तो ये होगा कि आप गोरेगांव में या किसी और जगह पर ये 4-5 हजार रुपये महीने का फ्लैट हमारे लिए ढूंढ दें। क्यों राहुल? हाँ पापा, जैसा आप ठीक समझे। वैसे सर, ये गोरेगांव वाला फ्लैट है कहाँ पर? बिल्कुल स्टेशन के पास में है। वैसे मैं आपका किराए का मकान ढूंढता हूँ, लेकिन आप मेरे प्रस्ताव पर भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर ठीक है, हम लोग आपस में बात करके आपसे बात करते हैं फिर। वैसे धमीजा साहब, मुझे ये कुछ मुश्किल ही लग रहा है। देखिए साहब, मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑफर था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है। आप मुझे कल फोन कर दें, मैं आपको किराए के फ्लैट के बारे में कल बता दूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, नमस्कार। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो। देखो बेटे, बुजुर्गों ने कहा है कि चादर जितनी बड़ी हो, पैर सिर्फ उतने फैलाने चाहिए। तुम एक बात खुद सोचो कि मेरी ग्रेचुटी और पीएफ मिला के कितने होंगे? 8 लाख रुपए। तुम कहते हो कि अब 2 लाख रुपए तुम बैंक से लोन अरेंज कर लोगे, हो गए 10 लाख रुपए। फिर बाकी के 3 लाख रुपए कहां से आएंगे? लॉकर में तो जेवरात पड़ा ही है ना, 80,000 तक तो हो ही जाएगा। क्या अजीब बात करती हो तुम? हाँ? अभी कल तक तुम ये कह रही थी कि ये सारे जेवरात प्रिया के लिए और राहुल की पत्नी के लिए, और आज तुम इस तरह की बात कर रही हो। पापा, जेवरात तो होते ही है मुसीबत की घड़ियों के लिए। और फिर प्रिया और मेरी शादी में तो अभी वक्त है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? हम लोग किराए के मकान में क्यों नहीं रह सकते? चलो, एक बार मान भी लिया कि 80,000 रुपए हमने जेवरात के शामिल कर लिया, फिर बाकी के 2 लाख कहां से आएंगे? पापा, मेरे नाम से जो 2.5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में है, आप उन्हें तुड़वा दीजिए, फिर तो हो जाएंगे ना पूरे पैसे। पापा, That's enough now. ये क्या हो गया तुम लोगों को? एक मकान खरीदने के चक्कर में पता नहीं क्या अनाप शनाप के चले जा रहे हो। बच्चों की ख्वाहिश इतनी गलत भी तो नहीं कि हम उन पर गुस्सा करें। किसको चाहत नहीं होती है कि उसका अपना घर हो? पल्लवी, हमें प्रिया की शादी भी करनी है, बेटी है, उसे घर में तो बिठा के नहीं रख सकते ना। जब से नौकरी की है तब से एक एक पैसा जोड़कर उसके लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए का एफडी जमा करा पाया हूं मैं। आप जरूरत से ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। अच्छा छोड़िए, प्रिया के पैसे को आप उधार समझ कर ही ले लीजिए। और प्रिया की शादी में तो अभी 1.5-2 साल बाकी है। क्या आप बाप बेटे मिलकर प्रिया की शादी के लिए इतना पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते? तुम मुझसे जुआ खेलने के लिए कह रहे हो पल्लवी? बेटी की शादी, अपने घर का निर्माण, परिजनों का उपकार, ये सब ऐसे मसले हैं जहां जुआ सबको खेलना ही होता है। खैर, जिस फ्लैट को लेकर हम इतना बात कर रहे हैं, वो फ्लैट तो हमने देखा ही नहीं। पहले कल चलकर वो फ्लैट हम देख लेते, फिर आगे बात करते। जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा, तो ये है हमारा दूसरा बेडरूम। आइए कुमार साहब, उस तरफ चलते हैं। आइए।
बैठिए। आइए कुमार साहब। थैंक यू। कैसे लगा कुमार साहब ये फ्लैट आपको? भाई धमिया साहब, फ्लैट तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने एकदम सही कहा था। बड़े जतन से सक्सेना साहब ने इसे बनवाया। लेकिन सक्सेना साहब, एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि आप इसे बेच क्यों नहीं? अब हम क्या बताएं आपसे? मेरी इकलौती बेटी जो अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी। क्या हो सक्सेना साहब, कोई अनहोनी? मेरा दामाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी का हमला हुआ उसमें वो मासूम भी शिकार बन गया। ओह माय गॉड, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब और चारा भी क्या है? मुझे ये फ्लैट जल्दी से जल्दी बेचकर वहां पहुंचना है। मेरी बेटी और नवासा वहीं है। मेरी बेटी टाइम मैगजीन में आर्ट डायरेक्टर है। बच्चे की परवरिश करने के लिए उसका नौकरी करना ज़रूरी है। इसीलिए 15-16 लाख का फ्लैट मैं जो दाम मिले उसमें बेचकर जल्दी वहां पहुंचना चाहता हूं। सक्सेना साहब, कोई ऐसी कीमत बता दीजिए जो हम दे सकें। मैंने धमीजा साहब से कहा था कि 13-14 लाख में बिक जाए तो बेच देना। आप बड़े भाग्यशाली हैं कुमार साहब, इतना जबरदस्त फ्लैट आपको इतने कम दाम में मिल रहा है। सक्सेना साहब, एक गुजारिश है आपसे। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सौदा 12.5 लाख में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए क्या है ना कि मैं अभी हाल ही में तो रिटायर हुआ हूँ और 1-2 साल में अपनी लड़की की शादी भी करनी है। मेरी तो सारी जमा पूंजी इसी में लग जाएगी। देखिए कुमार साहब, 13 तक फाइनल कर दीजिए। इससे कम में मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी एक शर्त भी है, ये पैसे मुझे परसों तक मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद हम अमेरिका जा रहे हैं। टिकट्स भी कंफर्म हो गई है। फ्लाइट की चाबी, मेरा मतलब है डुप्लीकेट चाबी, मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। पापा हाँ कर दीजिए ना। ठीक है। ठीक है अंकल, हम लोग परसों तक कोशिश करके पैसे दे देंगे आपको। ठीक है, मैं जरा कागजात देता हूँ आप लोगों को। और सोसाइटी तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। और 24 घंटे पानी है भाभी जी। मुझे किचन तो बहुत पसंद आया। चलो अच्छा है। और बच्चों, आपको कैसा लगा भाई फ्लैट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंकल। चलो वेरी गुड। खन्ना साहब नमस्कार। नमस्कार। आप मैं धमीजा प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा नमस्कार। फ्लैट दिखाने आया था। सक्सेना साहब वाला। ये कुमार साहब हैं, नमस्कार। इनकी पत्नी है। नमस्कार। और ये बच्चे हैं इनके। नमस्कार। यही फ्लैट खरीद रहे हैं सक्सेना साहब का। अच्छा, वो सक्सेना वाला फ्लैट आप खरीद रहे हैं? चलिए अच्छा है। अच्छे लोग आए तो सोसाइटी का माहौल भी अच्छा रहता है। कुमार साहब, कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ जरूर। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। नमस्कार। बहुत अच्छा आदमी है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा सॉल्व कर देता है। सेक्रेटरी टू गुड। सब ठीक है ना सक्सेना साहब? हाँ जी, पूरे 10 लाख हैं। अरे बेटा, वो 3 लाख रुपए का चेक भी दे दो इनको। थैंक यू सो मच। सक्सेना साहब, यहाँ पर इनिशियल होंगे और यहाँ पर फुल साइन होगी। ओके ओके सर, वेरी गुड। अब साहब ये लीजिए, मैं बन गया गवाह, आप तसल्ली कर लीजिए। अरे धमीजा साहब, इंसानी भरोसे के आगे ये कागज के टुकड़े की क्या कीमत है? अरे नहीं नहीं कुमार साहब, हर एक धंधे के अपने नियम अपने उसूल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। धमीजा साहब, एक बात कहना था मुझे कि आपके 2% के हिसाब में 2-4 दिन बात कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, वो चलेगा। मैं अभी क्या करता हूँ कि दूसरी फॉर्मेलिटीज जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू कर देता हूँ। अरे हाँ, भूल ही गया था। ये लीजिए,
ये फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी। 3 दिन के बाद हम अमेरिका जा रहे हैं, तो इस बीच में आप या बच्चे कोई भी आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कैसी बातें करें सक्सेना साहब, बच्चे पैकिंग में आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू। लो बेटे चाबी। राहुल, हमारा कितना बड़ा सपना पूरा हो रहा है ना। कुछ दिनों बाद हम अपने खुद के घर में जाएंगे, खुद की छत होगी, कितना सुकून मिलेगा ना राहुल। प्रिया, सुकून तो मिलेगा, लेकिन ये सब करने के लिए पापा को कितनी तकलीफ होगी तुझे पता है? घर की जितनी भी सेविंग्स थी इस फ्लैट में लगा दी है। अरे बेटे राहुल, क्या हो रहा है? अच्छा, पैकिंग हो रही है। जी पापा। अच्छा पापा, ये बताइए घर का कलर कैसा होगा? कलर भाई जैसा तुम लोग ठीक समझो। मॉव कलर। डन। थैंक यू पापा। खुश? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? इस महीने के आखिर तक तो हम रह सकते हैं ना। ना भाई ना, अब नहीं। इस सरकारी फ्लैट में अब एक दिन भी रहना मुझे बर्दाश्त नहीं है। भाई सोमवार को अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन गृह प्रवेश कर लेंगे, ठीक है? और बेटे सुनो, ये पैकिंग के लिए सक्सेना साहब के यहाँ जाना भूलना नहीं। जी बहुत अच्छा पापा। चलो कुछ और काम कर लें। लगता है कोई है नहीं पापा। चाबी से खोल ले क्या? नहीं बेटे, वो हम लोग फिर आ जाएंगे। हाँ चलिए। जी कहिए। जी वो सक्सेना अंकल से मिलना था हमें। बोलिए, सामने खड़ा हूँ मैं आपके। नहीं भाई साहब, मुझे वो सक्सेना अंकल से मिलना है, या फिर उनकी मिसेज होगी ना आंटी जी घर पे, उनको बुला देंगे प्लीज। अरे भाई साहब, मैं ही सक्सेना हूँ, और जहाँ तक मेरी पत्नी का सवाल है वो कनाडा में रहती है, और पिछले 3 महीनों से मैं भी कनाडा में था, और आज सुबह ही फ्लाइट से आया हूँ। जाओ यार जाओ, प्लीज सोने दो मेरे को। एक्चुअली क्या है ना कि ये फ्लैट हमने सक्सेना साहब से 13 लाख रुपए में खरीदा है। अब देखिए वो, अब क्या देखूं? अब बोलिए ना, क्या देखूं मैं? यार सुबह से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर आधे घंटे के बाद कोई ना कोई यहाँ का मालिक बनकर आ जाता है कि आपने मुझे फ्लैट बेचा है। अरे यार, जब मैंने फ्लैट बेचा ही नहीं तो तुमने खरीदा कहाँ से? देखिए भाई साहब, हम लोग आपको नहीं जानते, आप प्लीज सक्सेना साहब को बुलाइए प्लीज। एक मिनट, बस अब एक बात बताइए कि आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी मिस्टर खन्ना कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं? सेक्रेटरी खन्ना? भाई साहब, ये बिल्डिंग अभी तक बिल्डर के हाथ में है। जब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई तो सेक्रेटरी कहाँ से आ जाएगा? देखिए भाई साहब, हमने ये धमीजा प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ये फ्लैट खरीदा है। पापा हम धमीजा को लेके आते हैं। आप अरे यार, तुमने जिससे खरीदा ना उससे बात करो, मुझे सोने दो। भाई साहब, हमें फेयर डील प्रॉपर्टीज की धमीजा साहब से मिलना है। वो फेयर डील वाले धमीजा साहब? जी। लेकिन साहब वो तो 3-4 दिन हो गए यहाँ से चले गए। क्या? हाँ चले गए? हाँ साहब। क्या मतलब है? अरे उनका कोई पता तो होगा ना आपके पास? वो साहब 2-3 लोग और आए थे उनके बारे में पूछने, हमको पता के नहीं गए साहब, कहाँ गए ये नहीं मालूम। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? ये पेग ले शुक्ला। थैंक यू। और कोई खबर सुना? नई खबर? सानी, मैंने एक नए फ्लैट के बारे में पता कर लिया है। वो फ्लैट विनोद कापड़िया का है, और विनोद कापड़िया 6 महीने के लिए अपने फैमिली के साथ न्यूजीलैंड जा रहा है। उसके सामने का फ्लैट खाली है। वैसे भी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं, और सोसाइटी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। गुड, वेरी गुड। शकील, तुम उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनाना शुरू कर दो। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं डुप्लीकेट चाबी भी बनवा लेता हूँ और डुप्लीकेट कागजात भी। बहुत अच्छे। शुक्ला, तुम दोनों अभी इस फ्लैट के काम पे कल से लग जाओ। वो तो हो ही जाएगा। वैसे आज खाने में क्या बना है? आज हम खाना खाए बगैर टलने वाले नहीं हैं, क्यों भाभी? हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आज आप दोनों यहीं पर खाना खा कर जाइएगा। अरे भाग्यवान, तुम जाओ टेबल पे खाना लगाओ, हम ये पैक पूरा करके आते हैं। Cheers.